यहाँ के प्रतिनिधि सुस्त हैं, जिनको जागना चाहिए था वो सो रहे हैं। कोई विकास का कार्य के बारे में नहीं बोलता। आज यहाँ का किसान सरेआम लूटा जा रहा है। हम लोग सिर्फ दलगत राजनीति में उलझे हुए हैं। यहाँ जातीय धर्म इसी का लड़ाई है। नमस्कार, मैं ब्रजेश रॉय। झारखंड के इस चुनावी समर में एक ऐसे शख्सियत हैं जो इस बार पहली दफा अपना भाग्य आजमा रहे हैं, और वो भी पांकी विधानसभा क्षेत्र से। अपने कुशल प्रबंधकीय क्षमता से एक व्यक्ति को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, और जिनका नाम था मधु कोड़ा। मधु कोड़ा आज भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। उनकी पत्नी भी भारतीय जनता पार्टी में है। अब मैं आपको परिचय करवा रहा हूं। हमारे साथ हैं कुशवाहा विनोद सिन्हा जी। पांकी विधानसभा क्षेत्र से आप पहली दफा नेतृत्व करने की लालसा रख रहे हैं। ये बताइए कि पांकी में आखिर क्या कुछ आपको दिखा कि आपने पांकी का ही चयन किया? देखिए, पांकी आज के दिन में सबसे उपेक्षित विधानसभाओं में से एक है, जहाँ पे आज भी लोग चूहा का पानी पीने के लिए विवश हैं। आज भी चलने के लिए रोड नहीं है। मैक्सिमम एक्सीडेंट का रीजन रोड की बदहाली है। स्वास्थ्य सुविधा के नाम पे आप किसी भी अस्पताल में जाके देख सकते हैं, जानवरों का भी इलाज उसमें नहीं हो सकता है, जो संभव है, जो स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। आप बताइए, रांची और पांकी में इतना अंतर क्यों? मैं आपसे ही सवाल पूछता हूँ। आप पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपको भी पता है, आपको भी समाज सेवा के रूप में, समाज सेवक के रूप में ही देखा जाता है, मीडिया बंधु को भी, कि आप लोग समाज में जहाँ कमियाँ होती हैं आप लोग उठाते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई कमी पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ के प्रतिनिधि सुस्त हैं, जिनको जागना चाहिए था वो सो रहे हैं। आज इसीलिए मैंने इसका चयन किया कि मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा, और यहाँ के लोगों के लिए लड़ूंगा, और यहाँ के जनता के लिए लड़ूंगा। विनोद जी, एक सवाल यहाँ के क्षेत्र की जनता के बीच में है कि आप एक पूंजीपति हैं और शायद इस चुनाव को प्रभावित करेंगे आप अपने पैसे की बदौलत। आप क्या कहते हैं? देखिए, ये तो आपको यहाँ के जनता ही बता सकती है। जहाँ तक पूंजीपति और ये सब का बात है, एकदम सरासर गलत बात है। अभी कुछ दिन पहले कुछ और अफवाह उड़ाया जा रहा है, बोला जा रहा है। मैं सिर्फ समाज सेवा की भावना से आया हूँ यहाँ पे, और मैं समाज सेवा का कार्य कर रहा हूँ। और यहाँ का चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, यहाँ की जनता लड़ रहे हैं, यहाँ के युवा वर्ग लड़ रहे हैं, और वो लोग आगे आ रहे हैं, वो लोग जागे हुए हैं, वो लोग जान रहे हैं कि मेरा भलाई कहाँ है, लोग कहाँ हैं। आज यहाँ के बदहाली का स्थिति क्यों है, ऐसा सब लोग आज जान गए हैं कि आज सभी विधायकों में अपने अपने बिजनेस, अपने अपने व्यापार बढ़ाने का होड़ है। किसी का ये नहीं है कि यहाँ के जनता का विकास कैसे होगा, किस तरह से होगा। पिछले 5 सालों का जायजा कोई विधायक अपने कार्यों के बारे में नहीं बताना चाहते हैं। सब लोग एक दूसरे को सिर्फ गाली देते हैं, कोई विकास का कार्य के बारे में नहीं बोलता। आज यहाँ का किसान सरेआम लूटा जा रहा है। जो 178 रुपये का बीज सब्सिडी में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध है, वो 400 रुपये में खरीदने के लिए विवश है। वो धान का भी। मैंने आपको बताया कि विनोद सिन्हा बहुत कुशल प्रबंधकीय क्षमता से लवरेज हैं, और यही वजह है, युवा भी हैं, ये जानते हैं कि जिस क्षेत्र से इन्होंने आवेदन दिया है, विधायक का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, इस क्षेत्र की समस्याएं क्या है। बिल्कुल सही बात है। विनोद सिन्हा जी से बहुत कम शब्दों में हम जानना चाहेंगे, आप चुन लिए जाते हैं, निर्दलीय विधायक चुन लिए जाते हैं, तो उन परिस्थितियों में आपके पास क्या प्राथमिकताएं होंगी? पांकी क्षेत्र के विकास के लिए आपके पास जो फर्दर प्लान है वो क्या क्या है? सबसे पहला मेरा कार्य होगा अमानत बैराज को चालू कराना, जिससे सिंचाई का सुविधा मिले, और हमारे किसानों को कम दर पे बीज उपलब्ध कराना, खाद उपलब्ध कराना, ताकि उन लोगों का लागत मूल्य कम हो सके। दूसरा, साथ साथ मैं यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, एसीजेड का मांग करने जा रहा हूँ। एसीजेड का मांग जब तक हो तब तक 1-2 इंडस्ट्री को यहाँ पे लाके कम से कम इथेनॉल का इंडस्ट्रीज को यहाँ पे स्थापित कराना मेरा पहला प्राथमिकता होगा, ताकि लोग का धान का भी कीमत बढ़े, बिक्री मूल्य बढ़े, लागत मूल्य घटेगा, बिक्री मूल्य बढ़ेगा, तो हमारे किसान खुद सुखी और समृद्ध हो जाएंगे। हाँ, हमारे बेरोजगारों को रोजगार भी मिलना शुरू हो जाएगा। विनोद जी, आधी आबादी और युवाओं के लिए क्या आपके पास प्लान है? सारे युवाओं को पहले तो मैंने बोला है, लगभग हर ये मैं बोल रहा हूँ, जो पढ़े लिखे हैं उनको स्किल डेवलपमेंट के थ्रू हम लोग आगे बढ़ाएंगे, स्किल्ड करेंगे, और स्किल्ड करा के उनको उनके योग्यता के अनुसार जहाँ जहाँ प्लेस्ड हो सकते हैं उस जगह हम लोग प्रयास करेंगे, अपने संपर्क से भी। और
एसीजेड का अगर मांग मुझे लगता है पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये लोग कभी मांगे ही नहीं तो सरकार देगी कहाँ से। एसीजेड यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये अकाल पीड़ित क्षेत्र रहा है पूरा, सारे लोग पूरा वही ड्राई जोन है ये, और इसलिए यहाँ पे मिलना चाहिए और मिलेगा भी। मुझे विश्वास है, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि यहाँ एसीजेड, अगर एक एसीजेड आएगा, आप बताओ मुझे धनबाद और यहाँ में क्या अंतर है? बालूमाथ, लातेहार, चतरा सब जगह कोयला उपलब्ध है, क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन हम लोग कोई उसके बारे में सोच ही नहीं रहे, हम लोग कोई विकास के बारे में बात ही नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ दलगत राजनीति में उलझे हुए हैं। यहाँ जातीय धर्म इसी का लड़ाई है। इसलिए मैंने सभी धर्म के लोगों को, सभी जाति के लोगों का आह्वान किया है, जब 5 पार्टियां एक होके अपने आप को अलायंस बना लेती है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में, तो हम लोग 5 समाज एक नहीं हो सकते हैं विकास के लिए। यहाँ का विकास को हम लोग ठीक करने के लिए, यहाँ का विकास को रास्ते में लाने के लिए, यहाँ का बदहाली को ठीक करने के लिए, यही मैंने आह्वान किया है, और इसी आह्वान के तहत सारे लोग जाग रहे हैं और सारा जाति और धर्म एक हो रहा है। विनोद जी, इस चुनाव में आपको क्या लगता है, आपका मुख्य मुकाबला किससे है? मेरा तो चुनाव जनता खुद लड़ रही है। मेरा मुकाबला यहाँ की बदहाली, यहाँ का दुर्दशा से है। बाकी किसी प्रतिनिधि के बारे में मैंने कभी कुछ नहीं कहा, किसी के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ का बदहाली और यहाँ का जर्जर दशा के बारे में बात कर रहा हूँ, जर्जर स्वास्थ्य सुविधा के बारे में बात कर रहा हूँ। ये बिल्कुल सही बात है। आपने सुना विनोद सिन्हा जी को। विनोद सिन्हा जी युवा हैं और ख़ास तौर पे जो विकास के दृष्टिकोण से जो ढांचागत चीज़ें हैं उनमें ये कमी महसूस कर रहे हैं, और उन्होंने पांकी का चयन किया। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो 23 नवंबर को रिजल्ट आता है कि विनोद सिन्हा किस पायदान पे होते हैं। लेकिन जो कुछ भी इन्होंने कहा वो ज़मीनी हकीकत है, और ये बदहाली की तस्वीर सजनी चाहिए।